अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी के थ्रू जॉब्स आई हुई नहीं उनके बारे में। लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में ये एडवर्टीज़मेंट नंबर 10 है। असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है। इसमें सबसे लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जॉब्स हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर की पहली जॉब है जी। बेसिक पे स्केल इसका 17 है। एक ही पोस्ट है। कॉन्ट्रैक्ट बेस 3 ईयर के लिए। इसके लिए एलएलबी विद सेकंड डिवीजन एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। 2 ईयर जो है वो प्रैक्टिस भी चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ हाई कोर्ट। और इसके लिए 40 ईयर एज मेल के लिए, 43 फीमेल के लिए। और उसके अलावा लाहौर में इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। और नेक्स्ट इसमें है जी 1 पेपर एमसीक्यूज़ टाइप रिटन टेस्ट होगा, जिसमें सिलेबस जो है वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड 100% होगा। नेक्स्ट है जी 2 पोस्ट हैं असिस्टेंट की। ये भी 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। सेकंड क्लास बैचलर डिग्री आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 14 ईयर एजुकेशन। उसके बाद जो है वो 18 से जो है वो 30 साल एज होनी चाहिए मेल के लिए। फ़ीमेल के लिए 18 से जो है वो 33 साल एज होनी चाहिए फ़ीमेल के लिए। और मेल फीमेल ट्रांसजेंडर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाहौर में इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग हुई, पूरे पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं। 1 पेपर एमसीक्यूज बेस होगा, जिसमें 100 मार्क्स होंगे, 90 मिनट्स का ये होगा पेपर। इसमें जनरल नॉलेज होगा, पाकिस्तान स्टडीज़ होगा, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ होगी। उसके बाद है जी नेक्स्ट की बात करें तो नंबर ऑफ़ पोस्ट 9 है। स्टेनोग्राफर 14 ग्रेड की है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। सेकंड क्लास इंटरमीडिएट आर एंटर इन कंप्यूटर साइंस फ्राम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी विद शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट विद कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद है 30 एज मेल के लिए, 33 फीमेल के लिए। नेक्स्ट है जी मेल एंड फीमेल ट्रांसजेंडर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऑल पंजाब बेसिस। उसके बाद लाहौर में प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। English shorthand test will be held at speed of 80 word per minute and English typing test will be held at speed of 40 word per minute. Candidate who will qualify English shorthand test will be called for English typing test on computer speed 40 word per minute, and MS proficiency test will be also be held for those candidates who will qualify typing test. उसके बाद नेक्स्ट है जी 3 पोस्ट हैं जी, जिसमें 2 ओपन मेरिट है। 1 वुमेन के लिए, सब इंजीनियर 14 ग्रेड। इसके लिए 5 ईयर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस है। सेकंड क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्राम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए। और नेक्स्ट जो है वो 30 एज मेल के लिए, 33 फीमेल के लिए। और इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग लाहौर है। 100% जो है क्वालिफिकेशन रिलेटेड एक्सपीरियंस चाहिए। लोकल गवर्नमेंट में जॉब है जी, लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट 35 है। ओपन मेरिट 31 है, मिनॉरिटी जो है वो 4 है। 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। अकाउंटेंट या अकाउंटेंट PLGB। इसमें बीकॉम आपकी चाहिए क्वालिफिकेशन या BBA हो। फिनांस और सेकंड डिवीज़न फ्राम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बाय द हायर एजुकेशन कमीशन। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी HEC से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए यूनिवर्सिटी। मेल के लिए 35 एज है, फीमेल के लिए 38 है। और इसके लिए डोमिसाइल आपका पंजाब होना चाहिए, पंजाब का। ये लोकल बेस्ड जॉब हैं, आपके एरिया में भी हो सकती है, अभी डिटेल मेंशन नहीं है, लेकिन प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। उसके बाद 1 पेपर इसका होगा, जिसमें क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। बहुत अच्छा चांस है अगर आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। 35 सीट है, 31 ओपन मेरिट है और 4 जो है वो गैर मुस्लिम के लिए है। और इसकी क्वालिफिकेशन भी बीकॉम या BBA है। उसके बाद नेक्स्ट है जी 2 सीट हैं असिस्टेंट एंटमोलॉजिस्ट। 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। इसके लिए मास्टर डिग्री सेकंड डिवीज़न या 2.75 CGPA इन ज़ूलॉजी या बॉटनी या एंटमोलॉजी या एग्रीकल्चर विद एंटमोलॉजी फ्राम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसके लिए 33 मेल के लिए एज है, फीमेल के लिए 36 एज है। डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए। 80% इसका क्वालिफिकेशन रिलेटेड और 20% जनरल जो है वो सिलेबस होगा। नेक्स्ट है जी 7 सीट है असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंटेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर फिनांस एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट। 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है CFA CMA ACMA और CA इंटर विद 3.5 ईयर ऑफ आर्टिकलशिप
आर ACCA विद 3 ईयर आर्टिकलशिप जो है वो इसके लिए 60% मार्क्स आर इक्वलेंट CGPA फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी। मास्टर डिग्री इन कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मेजर इन अकाउंट्स और फाइनेंस विद एटलीस्ट 60% मार्क्स आर इक्वलेंट CGPA फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ये होना चाहिए। या फिर इसके अलावा BCom ऑनर्स होना चाहिए या इक्वलेंट इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स विद एटलीस्ट 60% मार्क्स आर इक्वलेंट CGPA। उसके बाद confirmation on the post shall be made after successful completion of training or exam as may be prescribed by the corporation। 33 मेल के लिए एज है, 36 फीमेल के लिए एज है। मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 1 पेपर है, क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू अकाउंट्स एंड फाइनेंस होगा। उसके अलावा ये लास्ट पोस्ट थी। इसके अलावा आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं PPSC की वेबसाइट पे जाके। लास्ट डेट इसके लिए जो है वो 28 मार्च है। 28 मार्च तक आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है PPSC की। यहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, हाउ टू अप्लाई, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इसका समझाया हुआ है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, ये सारी डिटेल जो है वो दी हुई है। आई हैव रीड अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद यहाँ पे करंट एडवर्टीज़मेंट जो है वो यहाँ पे अपडेट आ रही हैं। उसके बाद आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए करना है, सब इंजीनियर के लिए करना है। जिसके लिए भी आपने करना है उस पर आपने क्लिक कर देना। 600 फ़ीस है। अब ये देखें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको नहीं समझ आ रहा तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कंप्लीट डिटेल आ जाएगी कि आप लोगों ने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसीजर जो है वो चेक करने हैं, उसको किस तरह से अप्लाई करना है। ये इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। इस पर टोटल जो है वो इसके 6 स्टेप हैं। फर्स्ट में पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सेकंड में फ़ी पेमेंट है, थर्ड में इमेज अपलोडिंग है, फोर्थ में क्वालिफिकेशन डिटेल है, 5 में सर्विस डिटेल है, 6 में एप्लीकेशन सबमिशन है। ये इसके जो टोटल फेज़ हैं जी। फर्स्ट में आप लोग जो है PPSC की वेबसाइट पे गए, आपने PPSC की वेबसाइट ओपन की, विज़िट द PPSC वेबसाइट, क्लिक अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया जैसे मैंने पहले आपको चेक करवाया। सिलेक्ट द पोस्ट फॉर विच यू वांट टू अप्लाई, प्रोसीड पे क्लिक किया। उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह उसको चेक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने एंटर CNIC करना है। नेक्स्ट जो है वो एंटर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, क्लिक द प्रोसीड बटन एंड वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। ये नीचे जो है वो पिक्चर्स भी दी होंगी। ये आपने जो है वो सिंपल अप्लाई ऑनलाइन इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो है वो पेज ओपन हो गया ये वाला। इसमें आपने पोस्ट सेलेक्ट करनी है जिसके लिए अप्लाई करना है। ये लिस्ट आ जाएगी कंप्लीट। अगर लिस्ट ना आए आपके पास तो आपने ये डिस्प्ले पोस्ट होगा 10 की जगह आपने 100 कर लेना है। या आपने सर्च में यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है। पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से आपके पास ये पोस्ट सेलेक्ट होके आ जाएगी। यहाँ से आप पोस्ट भी चेंज कर सकते हैं अगर गलती से और कुछ सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद आपने यहाँ से एडवर्टीज़मेंट नंबर प्लस केस नंबर वेरीफाई कर लेना है कि जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं क्या केस नंबर वही है। केस नंबर जो होता है वो यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट पे दिया गया होता है। ये देखें मैं आपको चेक करवा देता हूँ। एडवर्टीज़मेंट जो है वो ये नहीं है, यहाँ पे PDF की फ़ाइल है उसमें केस नंबर भी दिया हुआ है। ये देखें ज़रा, ये जो है ना ये केस नंबर है जी, इसका दिया गया 12-RJ 2025। ये इसका केस नंबर है। इसका ये है 505-RG 2025। ये इसका जो है वो केस नंबर है। केस नंबर आपने वेरीफाई कर लेना। उसके बाद जो है वो क्वालिफ़िकेशन भी चेक कर लेनी है कि वही है। नंबर ऑफ़ पोस्ट भी आपके पास शो हो जाएंगी। इस तरह से आप लोगों ने इसको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। ये नीचे प्रोसीड बटन दिया हुआ ये वाला। ID कार्ड नंबर लिखना है विद डैशेस और विदाउट डैशेस, दोनों तरीक़ों से लिखना है। ये जो रेड स्टेरिक हो गए, ये स्टार रेड वाला, ये वाले कॉलम आपने ये वाली खाने जो है बॉक्स लाजमी तौर पे फिल करने हैं। पर्सनल प्रोफाइल आ जाएगी जिसमें आपने जो डाटा देना है, आपने ईमेल एड्रेस देना है यहाँ पे और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपने वो देना है जो किसी और नेटवर्क पे जो है वो कन्वर्ट ना हो। उसके बाद नेक्स्ट है जी, यहाँ पे पोस्ट अप्लाइंग फॉर, और ये वेरीफाई करना आपने। आपके पास ये डाटा शो होगा, आपने इसको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अगर आपने चेंज ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर करना है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है।
नेक्स्ट आपने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एम्प्लॉय है यस करेंगे, पंजाब के रेगुलर और जॉइनिंग डेट आपने सेलेक्ट करनी है, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपके पास आ जाएगा एप्लीकेंट नेम, जो है वो एप्लीकेंट नेम आ जाएगा। आपने मैट्रिक पे जो मैट्रिक सर्टिफिकेट पे आपका नाम है वो लिखना है। रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, नेम ऑफ रिलीजन आ जाएगा। उसके बाद CNIC आ गया, CNIC एक्सपायरी डेट आपकी आ गई वो सिलेक्ट करनी है। पोस्टल एड्रेस सेलेक्ट करना है, फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर आ जाएगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा और डोमिसाइल आपका जिस भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपने सेलेक्ट करना है, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला जो भी है। उसके बाद फ़ी पेमेंट की इंस्ट्रक्शन आ जाएगी आपके पास, आपने फ़ी पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जो है वो नेक्स्ट पे योर पेमेंट सिस्टम आइडेंटिफाइड PSID number will be generated by the system. Pay requisite fee for the post as per instruction given in the e-pay user manual as mentioned the step 3 and click the next button. आप ये फ़ी आपके पास आ जाएगी, आपने ऑनलाइन पे करनी है तो इसको आप जैज़ कैश के थ्रू भी पे कर सकते हैं, ATM के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू भी पे कर सकते हैं। ये PSID होगी, ये आपने जो है वो नंबर लिखना है PSID का, जितने भी डिजिट होंगे करेक्ट लिख के आपने फ़ीस पे कर देनी है तो आपकी फ़ी पे हो जाएगी। फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी पिक्चर है, पिक्चर आपका साइज़ जो है 25 KB से लेस होना चाहिए, खा वो आपकी पिक्चर है या CNIC या दोनों की। आपने जो पिक्चर अपलोड करनी है तो ऐड पे क्लिक कर देना है, CNIC फ्रंट करना है तो उसका भी सिलेक्ट करके पिक्चर आपने ऐड पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है जी एजुकेशन रिकॉर्ड। एजुकेशनल रिकॉर्ड में आपने पहले जो है वो नेम ऑफ सर्टिफिकेट, डिग्री आ जाएगा, बोर्ड यूनिवर्सिटी आ जाएगा, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है या बोर्ड है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी एनुअल है या सेमेस्टर सिस्टम है, रिज़ल्ट मेजर सब्जेक्ट क्या है आपके, रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड कब हुआ, किस डेट को, obtain मार्क्स कितने हैं, CGPA कितना है या टोटल मार्क्स या जो है वो CGPA कितना है। उसके बाद है जी ग्रेड या डिवीज़न आपकी क्या है, फर्स्ट डिवीज़न है या ग्रेड है, जो भी ऐड अनदर एजुकेशन पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह 1 बाय 1 आपने सेलेक्ट करते जाना है। करने के बाद आपने एजुकेशनल डिटेल जो है वो सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके उसके बाद नेक्स्ट है जी यहाँ पे ऐड सर्विस, अगर आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ऐड सर्विस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आपने पहले ही नो किया हुआ तो ये आपके पास ऑप्शन ही नहीं आएगा। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो पोस्ट हेल्ड आपने पोस्ट का लिखना है, उसके बाद आपने डिपार्टमेंट का लिखना है, ऑफिस या जो भी डिपार्टमेंट है। उसके बाद आ जाएगी पोस्टिंग स्टार्टिंग डेट आ जाएगी, करंट सर्विंग या जो भी आ जाएगा स्केल आपने लिखना है। उसके बाद लास्ट पे जो स्टेप है 6 सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपके पास नेक्स्ट ये वाला पेज आएगा, आपको ईमेल भी आ जाएगी, मेल भी आ जाएगी और आपको मैसेज भी आ जाएगा। ये आपके पास नंबर आ जाएगा एप्लीकेशन नंबर, इसको और टोकन नंबर आपको पास आएगा, उसको आपने सेव करके रखना है। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। अगर किसी को मज़ीद कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफ़िज़।